हेलो बच्चों, वेलकम टू परिश्रम स्कूल। आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जिसका नेम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। अ क्लास contain both data and program code. Okay, class contain data and program code. In the previous chapter we read the program using a class that contained a single method named main. When the class was executed, the main method was called and the application run as the normal programs. We have not used any data member in those examples. लास्ट के चैप्टर में हमने बच्चों देखा कि हमने एक ही मेथड का यूज़ किया था जो सिंगल मेथड थी, जिसका नाम मेन था। उसमें से ही हम क्लास को एजुकेट करते थे और मेथड को वहाँ कॉल हो जाती थी और एप्लीकेशन हम नॉर्मली प्रोग्राम रन करते थे। ओके, while it is possible to use only a single class in a Java project, this is not a good practice for the large application. इसका मतलब क्या है बच्चों कि कई बार सिंगल क्लास का जो प्रोजेक्ट होता है वो हमारे लार्ज एप्लीकेशन के लिए ओके नहीं है। When designing software, we should divide the entire application into simpler components that perform logically related task. Okay, कई बार मुझे लार्ज एप्लीकेशन बनानी हो तो ये जो फर्स्ट हमने देखा सिंगल क्लास वाला प्रोजेक्ट, ओके, वो उसके लिए गुड नहीं है। तो तब हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लार्ज सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन तैयार इसका रेडी करने के लिए हमें कई सारे कंपोनेंट्स की आवश्यकता होगी। ओके, फॉर ईच सच कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स वी में क्रिएट अ क्लास। वो कंपोनेंट्स है, ओके, उससे वो क्रिएट करेंगे क्लास से वो कंपोनेंट हम क्रिएट करेंगे। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द concept of the class and object in Java programming through an example of room. Okay, बच्चों एक एग्जाम्पल दिया है रूम का। क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा प्रोग्रामिंग में एक एग्जाम्पल आपको रूम का दिया है। वो क्या है कि रूम ऑफ हाउस, होटल और स्कूल पोसेस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। अगर रूम का एग्जाम्पल दिया है रूम, तो रूम कहीं का भी हो सकता है, वो हमारे घर का हो, होटल का हो, हॉस्टल का हो, ओके, या स्कूल का हो, वो होता ही रूम ही है। तो each room can uniquely identified by its properties like length, width, height, number of windows, number of doors and direction। अगर मुझे उसकी प्रॉपर्टीज, बच्चों हमने प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने आगे डिस्कशन कर लिया है। ओके, तो अगर मुझे उसके एट्रीब्यूट्स लेने हैं, ओके, उसकी प्रॉपर्टीज मुझे लेनी हो, तो इसमें मैं लेंथ, विड्थ, हाइट और नंबर ऑफ विंडो, नंबर ऑफ डोर्स, डायरेक्शन ले सकती हूँ। लेकिन इसके यहाँ मैंने इजीली यूज करने के लिए लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर ऑफ विंडो का ही यूज किया है। ओके, अब एक प्रोग्राम दिया गया है बच्चों, प्रोग्राम का कोड 8.1 में कि हाउ टू क्रिएट अ क्लास नेम रूम। ओके, उसकी एट्रीब्यूट्स में लेंथ, विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ विंडोज, वो उसके एट्रीब्यूट्स है और 3 मेथड ली है। द फर्स्ट मेथड विल बी यूज द असाइन वैल्यू टू एट्रीब्यूट्स। वो फर्स्ट मेथड है, वो वैल्यू को असाइन करती है एट्रीब्यूट्स को। द सेकंड मेथड विल कैलकुलेट द एरिया, वाइल द सेकंड मेथड है वो क्या करती है तो कि एरिया को कैलकुलेट करती है। वाइल द थर्ड विल डिस्प्ले इट्स एट्रीब्यूट। थर्ड मेथड जो है वो डिस्प्ले करती है एट्रीब्यूट्स को, उसके बारे में हम देखें। ओके, ये प्रोग्राम है बच्चों। पहले तो मैं आपको वन बाय वन क्लास के बारे में
बता दी। तो अभी तक हमने जो देखा वो सिंगल क्लास का प्रोग्राम था, लेकिन आज हमें जो देखना है, देखो यहाँ मल्टीपल क्लासेस। ओके, इसका मतलब क्या है कि हमारे प्रोग्राम में 2 क्लास होगा। देखो ये है क्लासरूम और दूसरा है क्लासरूम डेमो। ओके, मैंने 2 क्लास दी है। अब अभी हमने बात की एट्रीब्यूट्स की, तो देखो लेंथ, विड्थ, हाइट और नंबर ऑफ विंडोज, ये हमारे एट्रीब्यूट्स है बच्चों। लेकिन इसके आगे मैंने देखो यहाँ पे मैंने फ्लोट लिया है और यहाँ पे मैंने बाइट लिया है। तो याद कीजिए बच्चों, चैप्टर नंबर 7 में हमने डेटा टाइप सीख ली। इसमें ये आता है फ्लोट में हमें कैसे ही वैल्यू लेनी चाहिए, तो क्या फ्लोटिंग पॉइंट वाली। क्लियर? तो ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स है और 3 मेथड के बारे में अभी हमने डिस्कशन किया। फर्स्ट है सेट एट्रीब्यूट्स, दूसरी वाली है एरिया और तीसरी वाली है डिस्प्ले। वो हमारी तीनों के तीनों मेथड है। देखो, 2 objects R1 and R2 of the classroom are created. The first they are initialized with the default value। देखो अभी हमने ये प्रोग्राम में 2 मेथड क्रिएट की है। कौन कौन से? देखो यहाँ है रूम 1 और यहाँ है रूम 2। ओके, फिर क्या है, कंटेंट ऑफ दिस 2 ऑब्जेक्ट आर डिस्प्ले यूजिंग डिस्प्ले मेथड। ओके, ये दोनों ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो हमने तीसरी वाली जो मेथड ली है ना, तो ये डिस्प्ले, ओके, उसमें सब डिस्प्ले होगा। फिर इन्वोक द सेट एट्रीब्यूट्स मेथड विद द न्यूमेरिक लिटरल एज पैरामीटर एट्रीब्यूट ऑफ द रूम ऑब्जेक्ट आर मॉडिफाइड फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट R1 एंड R2। न्यूमेरिकल लिटरल के पैरामीटर्स जो है वो सेट एट्रीब्यूट्स में से हम इन्वोक करेंगे, तब रूम ऑब्जेक्ट में R1 और R2 नाम के जो 2 ऑब्जेक्ट्स है उसमें चेंजेस होगा। द अपडेट कंटेंट ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट आर डिस्प्ले, तभी वो 2 ऑब्जेक्ट डिस्प्ले होगा। क्लियर बच्चों? अब है क्लास इन जावा। वी हैव ऑलरेडी राइट 1 प्रोग्राम दैट यूज क्लास। मैंने अगले भी आपको एक प्रोग्राम हाउ टू क्रिएट द प्रोग्राम, हाउ टू रन द प्रोग्राम, वो एक लेक्चर में मैंने आपको सिखाया। सारे के सारे प्रोग्राम ऐसे ही हम रन और कंपाइल कर सकते हैं। लेट अस नाउ लर्न दिस syntax and other details on the how to create class object and use them in a application। इस हमें कैसे क्लास को क्रिएट करना है जावा में, वो हमें यहाँ पे सिखाया गया है। ओके, अ क्लास इज ए template for the multiple object with the similar features. Class embody all the